Hello everyone. In this lecture, we are discussing about MCS 023 Database Management System Block 1, the Database Management System Concept Unit 4, File Organization in DBMS. इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स है लाइक फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इश्यूज क्या क्या आते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट फर्दर आने वाली वीडियोस में उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इशू कि जब हम फिजिकल डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास में द की इश्यूज इन द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आर द पर्पस ऑफ physical database design is to translate the logical description of data into the technical specification for storing and retrieving data for the DBMS। कि जब भी आपने क्या किया, अगर आप मतलब फिजिक डेटाबेस बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ईआर मॉडल यानी कि लॉजिकली व्यू तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा एंटिटी क्या रहने वाली है, एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, इनके बीच में किस तरह का रिलेशन रहेगा, वन टू मेनी रहेगा, मैनी टू वन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले सबको डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे मुश्किल ये काम आता है। पहला एक इशू ये देखने को मिलता है कि कैसे हम उसको स्टोर करेंगे डेटा को, कि कहाँ पर जाकर आपको डेटा को स्टोर करना है, क्योंकि डेटा भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करोगे तो उसको रिट्राइव करना मींस वापस फेच करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज देखनी है कि कैसे आप उसको स्टोर करेंगे एंड देन उसको रिट्राइव करके लेकर आएंगे इंफॉर्मेशन को डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इशू रहता है कि द गोल इज टू क्रिएट अ डिजाइन फॉर sorting data that will provide adequate performance and ensure database integrity, security and रिकवरेबिलिटी। कि जब हमारा कोई गोल होता है, किसी भी आप अगर डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपने स्टोर किया डेटा को, ठीक है, तो वो ऐसा एडिक्यूएट यानी कि इस तरह से उचित मैनर में लगा हो, ढंग से लगा हो, ताकि हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। ठीक है, इंश्योर कर सके इंटीग्रिटी को। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और रिकवरेबिलिटी हो, कि मीन्स अगर कुछ डेटा को लॉस होता भी है, लॉस ना होने देना, मीन्स रिकवर करके रखना डेटा को, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कोई भी हमारा डेटाबेस जो है वो देख सकता है। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकता है। तो अगर आप मीन्स अगर हम क्या कर रहे हैं, आजकल तो मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे तो कोई भी हमारा डेटाबेस फेच कर सकता है और हमारी इंफॉर्मेशन को मींस हैक कर सकता है। तो ये वाली चीज भी हमें ध्यान देनी है कि सबसे मेन चीज आती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो भी आपने डेटाबेस बनाया उसके अंदर आपको सिक्योरिटी जरूर रखनी है। ठीक है, उसके बाद रिकवरेबिलिटी भी रहे और इंटीग्रिटी भी रहे। तो ये हमारे कुछ की इश्यूज थे जो फिजिकल डेटाबेस को डिजाइन करने के टाइम पर हमें फेस करने पड़ते हैं। पहला क्या, कि हमें जो भी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन था उससे अब हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लेकर आना है। तो जिसके अंदर हमें देखना है स्टोरिंग और रिट्राइविंग हम डेटाबेस की कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन देना। ठीक है, उसके बाद में हमें गोल क्या होता है हमारा, जब डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमें इस तरह से परफॉर्मेंस को भी तो ठीक रखना है। अगर मान लो आपने किसी को मीन्स कोई डेटा को रिट्राइव करके लेकर आना है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 4-4 5-5 महीने लग रहे हैं, तो आप डेटा को वहां से क्यों रिट्राइव करोगे, इससे बढ़िया जाकर वहां पे पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि परफॉर्मेंस भी देखनी है और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी और रिकवरेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ द बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आर, कि यहाँ पर कुछ हमारे पास में बेसिक इनपुट्स रिक्वायर होते हैं फॉर फिजिकल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले है नॉर्मलाइज रिलेशन, कि जो भी हमारा रिलेशन है उसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ में करना सीखा था, कि कैसे हम उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना, डेफिनेशन देना कि एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग रहेगा, क्या काम करने वाला है वो। ठीक है, तो इस तरह से एट्रीब्यूट को डिफाइन करना। उसके बाद में डेटा यूजर्स, डेटा को यूज करना। देखो, जब आप डेटा को यूज करते हैं तो कैसे, जब अगर आपको कोई डेटा एंटर करना है उसके लिए यूज करते हैं, डेटा को रिट्राइव करके लेकर आना है मींस इंफॉर्मेशन को निकालना है, डिलीट करना होता है कई बार इंफॉर्मेशन को, कई बार अपडेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा के यूजर्स होते हैं, एंटर करना, रिट्राइव करना, डिलीट करना एंड अपडेट करना। फोर्थ पॉइंट इज रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, बैकअप करना,
रिकवरी करना, रिटेंशन और इंटीग्रिटी। उसके बाद में हमारे पास में है डीबीएमएस कैरेक्टर स्केच। डीबीएमएस के कैरेक्टर स्केच हमने पढ़ रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये इनपुट के टाइम पर ये चीज आपको देखनी है कि डीबीएमएस के जो कैरेक्टर स्केच है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो रहेगा सच एज रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एस्टिमेट्स, की मीन्स जितना भी परफॉर्मेंस है आपका डेटाबेस का, ठीक है, अगर वो आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं दे रहा है तो फिर आप मीन्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम है, मीन्स उस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या करनी चाहिए, हमें इंक्रीज करनी है इस टाइम पे, कि हमें ये जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमें जल्दी मिले, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का इशू। हाउ एवर फॉर सच सम data of the physical database design decision that are to be taken are, कि जब हम क्या कर रहे होते हैं डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, फिजिकल डेटाबेस को, तो कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं। वो क्या है, ऑप्टिमाइजिंग एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कि आपको ऑप्टिमाइज करना है कि एट्रीब्यूट का डेटा टाइप कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मॉडिफाइंग करना है द लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन जो है उसको आपको मॉडिफाई करना है, क्योंकि कई बार जो आपने लॉजिकली जो डिजाइन दिया है वो एज एक्यूरेट नहीं लग पाता है, तो उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में स्पेसिफाइंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको यहाँ पर मीन्स किस तरह से फाइल को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कि कहाँ पर उसको रखना है, किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे फाइल को, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजिंग पे ध्यान देना है। फिर आप इंडेक्स कैसे चूज करेंगे, ठीक है, इंडेक्स हम इसलिए चूज करते हैं ताकि हम डेटा को इजिली रिट्राइव करके लेकर आ पाए, ठीक है। तो आप वहां पर इंडेक्स कौन सा चूज करेंगे, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ओवरव्यू है इसका कि कौन कौन से इश्यूज हमें फेस करने होते हैं और किस तरह के डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इशू का डिजाइनिंग द फील्ड इन द डेटाबेस, डिजाइन करना, फील्ड को डिजाइन करना किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज करते हैं डेटा टाइप कैसा होना चाहिए। उसके बाद में आपको कोडिंग डिसाइड करनी है कि कौन सी कोडिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि कंप्रेशन होगा या नहीं, फिर इंक्रिप्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रोलिंग डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना कि किस तरह का डेटा आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब कि उसका रेंज को, डोमेन को फिक्स कर देना, रेंज कहाँ से कहाँ तक का डेटा, मीन्स अगर आप रोल नंबर फिक्स कर रहे हो तो 1 से 10,000 तक रोल नंबर आप उसमें डाल सकते हो, इसके अलावा नहीं डाल सकते। तो वहां पर आप डेटा को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मीन्स जो आपका रेंज है उसको कंट्रोल कर रहे हो। नल वैल्यू कंट्रोल करना कि कहाँ पर नल वैल्यू रख सकते हैं और कहाँ पर नहीं रख सकते। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की जो हमारी फॉरेन की रहेगी उसके अंदर जो इंटीग्रिटी मीन्स हम रखने वाले हैं कि उसको हम कैसे देखेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे डेटा को रखना कि कुछ अपडेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ लॉस ना है, या अपडेशन और इन सब चीजों पे, अपडेशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन में, ठीक है, फॉरिजन की के अंदर। तो उसके बाद में हमारे पास में है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, कि जो आपका मिस हो जाता है डेटा तो उसको कैसे हैंडल करना है। सब्सटीट्यूटिंग अन एस्टिमेटेड ऑफ द मिसिंग वैल्यू, कि हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है अनएस्टिमेटेड ऑफ द मिसिंग वैल्यू, ठीक है, सब्सटीट्यूट करना है जो भी आपकी एस्टिमेट लगाकर रखना है मिसिंग वैल्यू का, ठीक है, जिससे आप डेटा को रिट्राइव करके रख सको, ठीक है। पहली बात तो कि जब आपका डेटा रहता है तो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह पे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि अगर एक जगह का लॉस भी हो जाए तो दूसरी जगह के डेटा से हम उसको मैनिपुलेट, मीन्स उसको लेकर आ सके, रिट्राइव कर सके इन्फॉर्मेशन को। ट्रिगर अ रिपोर्ट लिस्टिंग मिसिंग वैल्यू, ट्रिगर करे मीन्स एक रिपोर्ट जिसकी वजह से हमें मिसिंग वैल्यू को, लिस्निंग मिसिंग वैल्यू। उसके बाद है इन प्रोग्राम इग्नोर मिसिंग डेटा अनलेस द वैल्यू इज सिग्निफाइंग, कि जहां पर हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम क्या करें, इग्नोर करें जो भी हमारी मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इग्नोर करें डेटा, जब तक आपको इग्नोर करना है इन अ प्रोग्राम, इग्नोर मिसिंग डेटा, इग्नोर करें मिसिंग डेटा जब तक हमें, अनलेस द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, जब तक हमें हमें मिल रही है जब तक वैल्यू, तब तक तो हम इग्नोर ही करेंगे ना जो मिसिंग डेटा है उसका, ठीक है, जब तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती उस चीज की। तो ये था हमारा डिजाइनिंग द फील्ड इन द डेटाबेस। उसके बाद में हम बात करेंगे द इशू रिलेटेड टू डेटाबेस,
इशू रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ द फिजिकल डेटाबेस फाइल, कि किस तरह से आप फिजिकल डेटाबेस फाइल को रखने वाले हो, तो उसको हम कैसे देखेंगे। फिजिकल फाइल इज द फाइल एज स्टोर ऑन द डिस्क। जो फिजिकल फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है, एज अ फाइल एज स्टोर ऑन द डिस्क, जिसको आप स्टोर करके रखते हैं डिस्क के ऊपर, वो हमारी फिजिकल फाइल होती है। ठीक है, अब इसके बाद में है कि यहाँ पर कुछ मेन इश्यूज आते हैं हमारी फिजिकल फाइल से रिलेटेड, वो कौन से हैं। कंस्ट्रक्ट टू लिंक टू पीसेज ऑफ डेटा, कि जो हमारा मीन्स कंस्ट्रक्ट करना हमें लिंक को, कि सिक्वेंसर स्टोर रहेगा या फिर पॉइंटर्स में स्टोर रहेगा, कि मीन्स एक जगह पे जा रहे हैं फिर हमें दूसरी वैल्यू मिल रही है कि उसका एड्रेस यहाँ पर है, वहां से जाकर वैल्यू लेकर आओ। तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप सीक्वेंशियली सारी वैल्यूज को स्टोर करे हो, या फिर पॉइंटर की हेल्प से उसको स्टोर करे हो, कि आधी वैल्यू यहाँ पर है, फिर दूसरी रिट्राइव करने के लिए आपको उसकी एड्रेस दे रखा है, वहां से जाकर वैल्यू को लेकर आओ पॉइंटर्स की हेल्प से। उसके बाद में है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि हाउ द फाइल आर ऑर्गेनाइज ऑन द डिस्क, कि डिस्क के ऊपर आप फाइल को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, ये भी देखेंगे। उसके बाद है एक्सेस मेथड कैसा रहेगा, हाउ द डेटा कैन रिट्राइव बेस्ड ऑन द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज किया है उससे आप डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हो, कैसे रिट्राइव करके लेकर आ रहे हो। ये हम एक एक करके नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स इसके वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन करते समय जो हमें इशू फेस करने होते हैं उससे रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।